आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो, हमारा मानना है हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा मजाक के अंदाज में शुरू करना चाहता हूं और मैंने इस बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में सुना। वो झूले पर बैठे थे अपनी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हुए। रोमांटिक महसूस करते हुए पति ने अपनी पत्नी से कहा, ओ डियर, हमारा प्यार आजमाया और सच्चा है। उसकी पत्नी को सुनने में तकलीफ थी और उसने कहा, रिपीट करें। उसने और ऊंचा कहा, मैंने कहा हमारा प्यार आजमाया और सच्चा है। वो अभी भी सुन नहीं पा रहे थे। उसने कहा, क्या तुम ठीक से बोलोगे? हताश होकर उसने कहा, मैंने कहा हमारा प्यार आजमाया हुआ और सच्चा है। उसने कहा, खैर ठीक है, मैं भी तुमसे तंग आ गई हूं। मेरे लिए ये फनी क्यों है? अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है। मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है। मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं अपने मन को रीप्रोग्राम करने के बारे में। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है। हम उसे जिस तरह प्रोग्राम करेंगे वो उसी तरह काम करेगा। आप सबसे पावरफुल कंप्यूटर बना सकते हैं, सबसे लेटेस्ट, सबसे तेज, जो सबसे ज्यादा मेमोरी रखता हो। पर यदि आप उसमें गलत सॉफ्टवेयर डाल देंगे तो ये वैसे काम नहीं करेगा जैसे वो डिजाइन किया गया था। हमें इन कंप्यूटर वायरसेस से निपटना पड़ता है। वो बिल्कुल अच्छे कंप्यूटर में आ सकते हैं और सॉफ्टवेयर को दूषित कर सकते हैं। जल्द ही कंप्यूटर स्लो हो जाता है और आप अपनी फाइल्स तक नहीं पहुंच सकते। ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं इसलिए नहीं कि उसमें खराबी है, ये घटिया बना है। नहीं, हार्डवेयर तो ठीक है। ये इसलिए क्योंकि किसी ने सॉफ्टवेयर को रिप्रोग्राम किया है। किसी तरह अंदर गड़बड़ी हो गई है। अब सॉफ्टवेयर दूषित हो गया है। उसी तरह जब परमेश्वर ने आपको बनाया, वो एक कदम पीछे हटे और कहा, एक और मास्टरपीस। आपका हार्डवेयर परफेक्ट है। आप सही साइज के हैं, सही नेशनैलिटी के, आप में सही वरदान है। न केवल इतना ही, परमेश्वर ने आप में सही सॉफ्टवेयर डाला है। शुरू से ही उन्होंने आपको प्रोग्राम किया है विजयी होने को, स्वस्थ, शक्तिशाली, क्रिएटिव। आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर लिखा है आप मसीह द्वारा सभी बातें कर सकते हैं। उन्होंने प्रोग्राम किया है कि आप जिसे भी हाथ लगाएंगे वो सफल होगा। उन्होंने आपको प्रोग्राम किया है सर बनने को, पूंछ नहीं, उधार देने को, लेने को नहीं, विजयी और पीड़ित नहीं। आपको प्रोग्राम किया गया है बहुतायत का जीवन जीने को, विजयी, विश्वास से भरा जीवन। उसी तरह आपके रचयिता ने आपको डिजाइन किया है। पर कारण कि हम क्यों इन बहुतायत के जीवन को अनुभव नहीं कर पाते? क्योंकि हमने वायरसेस को अपना सॉफ्टवेयर दूषित करने दिया है। हम सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं इस व्यसन से कभी छूट नहीं पाऊंगा, ये लत मुझे बहुत अरसे से है, मैं स्लो हूं, फूहड़ हूं, अनाकर्षक हूं, मेरे भविष्य में कुछ अच्छा नहीं। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर इन्फेक्टेड है, हम घूमते फिरते हैं कम आत्मसम्मान लिए, नेगेटिव, अपने सपनों को साकार करने का विश्वास न करते हुए, समस्याओं के पलटने की उम्मीद न करते हुए। यह खुशखबरी है, आप में कोई खराबी नहीं। उस कंप्यूटर की तरह आप गलत नहीं हैं, आप में खराबी नहीं है। समस्या है आपका सॉफ्टवेयर। आपको वायरसेस से छुटकारा पाना होगा। पूरे दिन भर उस पर सोचें जो आपका रचयिता आपके बारे में कहता है। मैं धन्य हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं आकर्षक हूं, मैं कीमती हूं, मैं विजयी हूं। आपको अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर वापस लौटना होगा। यदि आपकी सोच सीमित है, आपका जीवन सीमित होगा। एक सबसे बढ़िया बात जो हम करना सीख सकते हैं वो है डिलीट बटन दबाना। जब नकारात्मक, निराशाजनक विचार आए आपके सॉफ्टवेयर को दूषित करने की कोशिश में, बस डिलीट बटन दबाएं। वो विचार जो कहता है आपने अपने सर्वोत्तम दिन देख लिए हैं, यहां से अब नीचे ही उतरोगे। पहचान ले कि ये वो वायरस है जो आपको आपके भाग्य से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। बस सीधी सी बात है, डिलीट। मैं उस पर नहीं सोच रहा। मेरा सॉफ्टवेयर कहता है कि धर्मियों का रास्ता और उजला होता जाता है। खैर, आप कभी ठीक नहीं होंगे, हमने मेडिकल रिपोर्ट देखी है। डिलीट। परमेश्वर वापस मुझ में स्वास्थ्य बहाल कर रहे हैं। वो मेरे जीवन के दिनों की संख्या पूरी करेंगे। मैं जीऊंगा और मरूंगा नहीं। आप शायद सुने, आप कभी अपने सपने साकार नहीं कर पाएंगे। आप इतने टैलेंटेड नहीं हैं, आप में वो नहीं जो चाहिए। डिलीट, डिलीट, डिलीट। मैं भय से शानदार तरीके से बना हूं। मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं जो भी छूता हूं वो समृद्ध और सफल होता है। शायद आप सुनेंगे,
तुम उस व्यसन से छूट नहीं पाओगे। तुम्हारा पिता एक अल्कोहलिक था और तुम भी बनोगे। डिलीट। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बना है वो सफल नहीं होगा। जिसे पुत्र आजाद करता है वो अवश्य ही आजाद है और मैं आजाद हूं। अगर आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचने वाले हैं तो आपको माहिर होना पड़ेगा डिलीट बटन को हिट करने में। जब मैं चर्च की पासबानी करने को आगे आया, हर विचार ने मुझसे कहा, तुम ये नहीं कर सकते जोएल, प्रभु सेवा कैसे करते हैं तुम नहीं जानते, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं, कोई नहीं आएगा। बहुत आसान होता वायरस को जड़ पकड़ लेने देना और खुद को अपने भाग्य से दूर रखना। मैंने वो किया जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं। मैं बस डिलीट बटन दबाता रहा। तुम ये नहीं कर सकते, डिलीट। तुम बहुत छोटे हो, डिलीट। कोई नहीं आने वाला, डिलीट। तुम में अनुभव नहीं, डिलीट। ये काम नहीं करेगा, डिलीट। मैं यहां खड़ा ना होता अगर मैं डिलीट बटन हिट करने में एक्सपर्ट ना होता। एक संडे ठीक उसके बाद जब मैंने शुरुआती की थी, मैंने 2 महिलाओं को लॉबी में सर्विस के बाद मेरे बारे में बात करते सुना। एक ने कहा, वो अपने पिता जैसा अच्छा नहीं। दूसरी ने जवाब दिया, हां, मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएगा। शत्रु लोगों का इस्तेमाल करेगा आपके सॉफ्टवेयर को दूषित करने की कोशिश में। मैं पहले से ही असुरक्षित था, डरा हुआ। मुझे लगता था मैं ये नहीं कर सकता। जब मैंने ये सुना, मुझे पहला विचार जो आया वो था घबरा जाना। मेरे सबसे भयानक डर सच हो गए थे। और फिर कुछ मेरे अंदर उठा। परमेश्वर हर दौर के लिए आपको अनुग्रह देते हैं। वो आपको हर युद्ध के लिए हथियारबद्ध करते हैं। मैंने खुद से सोचा, वो 2 महिलाएं वो मेरा भाग्य तय नहीं करेंगी। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे लैस नहीं किया, उन्होंने मेरा अभिषेक नहीं किया और हर चीज से बढ़कर वो मुझे रोक नहीं सकती। उनका निर्णय अंतिम नहीं, परमेश्वर का निर्णय अंतिम होता है। उसने कहा है, मैं सक्षम हूं, मैं मसीह में कुछ भी कर सकता हूं, मैं प्रभु में बलशाली हूं। हर बार जब मैं उनकी आवाज सुनता, डिलीट, नो थैंक्स, मैं उस पर विचार नहीं कर रहा। वो विचार आता बार बार और बार बार और बार बार, मैं बस डिलीट बटन दबाता रहता। शास्त्र वचन हमें बताता है कि अपने मन की पहरेदारी करो। आप उस प्रवेश द्वार पर नियंत्रण रखें कि आप क्या अंदर आने देते हैं। आप हर नकारात्मक सोच पर सोच सकते हैं, हर नीच बयान पर, या आप चुन लें उसे डिलीट करना और उस पर सोचें जो परमेश्वर कह रहे हैं। अगर मैं उसे जो उन 2 महिलाओं ने कहा है बार बार चलने देता दिमाग में, तो उन्होंने मेरे आत्मविश्वास को दूषित कर दिया होता, मेरे आत्मसम्मान को दूषित, मेरे भविष्य को दूषित। आप में से कुछ एक नए स्तर पर जाएंगे यदि आप बस वो डिलीट बटन दबाना शुरू कर दें। उस हर नेगेटिव विचार पर सोचना छोड़ दें जो आपके मन में आता है। वो शत्रु है जो आपके सॉफ्टवेयर को दूषित करने की कोशिश कर रहा है। यदि वो आपकी सोच पर नियंत्रण कर सके तो जीवन पर नियंत्रण कर सकता है। यदि वो विचार नेगेटिव है, निराशाजनक है, आपको नीचे धकेल रहा है, उस पर मत सोचें, डिलीट करें उसे। उस पर ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं। यदि आप ये सोचते फिरें कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, तो फिर आप में कभी आत्मविश्वास नहीं आएगा कि आप अपने भाग्य में कदम रखें। अगर आप सोचती हैं कि आप अनाकर्षक हैं, तो आप कभी उस व्यक्ति से नहीं मिल पाएंगी जिससे मिलना था। यदि आप सोचते हैं कि आप व्यसन से छूट नहीं पाएंगे, तो नहीं छूटेंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप अपनी सीमा तक पहुंच गए, तो पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं जा सकते, आपने बस खुद को यकीन दिला दिया है। अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी वो सब बन सकते हैं जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। यहां एक कुंजी, आपको उन सब नेगेटिव बातों का सफाया करना होगा जो लोगों ने आपके बारे में कही हैं। आप वो नहीं जो लोग कहते हैं, आप वो हैं जो परमेश्वर कहते हैं कि आप हैं। उसे साफ कर दें जो उस कोच ने, उस टीचर ने आपके बारे में कहा है। तुम बहुत नाटे हो, तुम्हें वो नहीं जो चाहिए, उसे डिलीट करें। उस पर सोचना छोड़ दें। आप सही साइज के हैं। आपके पास उस दौड़ के लिए बिल्कुल सब सही है जो आपके लिए डिजाइन की गई है। उसे मिटा दें जो उस काउंसलर ने कहा, तुम बस एक सी स्टूडेंट हो, तुम कॉलेज मटेरियल नहीं हो, उसे डिलीट करें। तुम एक ए स्टूडेंट हो, तुम में महानता के बीज हैं। मिटा दो उसे जो उस एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा, जो उस एक्स पति ने कहा, तुम आकर्षक नहीं, तुम मेरे लिए सही नहीं हो, डिलीट करो। तुम एक मास्टरपीस हो, अपनी तरह का एक खूबसूरत, आकर्षक, एक कीमती धरोहर। आपको शायद उसे साफ करना पड़े जो एक माता पिता ने कहा हो, वो इंसान जिसने आपको पाला है। तुम अनुशासनहीन हो, तुम कुछ ज्यादा नहीं बन पाओगे, तुम कुछ भी सही नहीं कर सकते, उसे डिलीट कर दो। आपके भाग्य में महान बातें करना लिखा है। आपके भाग्य में है अपनी छाप छोड़ना इस पीढ़ी पर। मैंने बच्चों के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी है जिन्हें स्कूल में बुली किया गया था। इसमें कहा गया था कि कैसे सालों बाद वो नेगेटिव शब्द अभी भी उनमें से कुछ पर प्रभाव डाल रहे थे। उन्होंने इस एक आदमी का इंटरव्यू लिया जो अपने 40वें साल में था। वो होशियार और बुद्धिमान व्यक्ति लग रहा था, पर वो एक
अच्छी नौकरी पर कायम नहीं रह पा रहा था, अपने संबंधों में संघर्ष कर रहा था, दिशा भटकने से रुक नहीं पा रहा था। उसने बताया कि कैसे बचपन में वो ओवरवेट था, वो गोल मटोल था और कुछ दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे गालियां देते थे, बातें जैसे लूजर, फेलियर। उसने उन शब्दों को जड़ पकड़ने की गलती कर दी। अब वो उसे रखे थे मीडियोक्रिटी में। जब कोई आपको कुछ बुलाता है, अच्छा या बुरा, तो वो बीज आपकी मिट्टी में बो दिया जाता है। अब आपको तय करना होगा कि ये बीज जड़ पकड़े या नहीं और बढ़े। जब आप उस पर सोचते हैं जो कहा गया है, तो आप उस बीज को सींच रहे होते हैं, आप उसे हक दे रहे हैं हकीकत बनने को। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपने वैचारिक जीवन में अनुशासित हों। बहुत बढ़िया होता है जब लोग आपसे कहते हैं तुम धन्य हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम महान बातें करने वाले हो। उन बीजों को सींचे, उन विचारों पर दिन भर ध्यान लगाएं। आप चाहते हैं कि वही हकीकत बने। पर बहुत बार जो गलती हम करते हैं वो ये कि हम गलत बीज को सींचते हैं। ये दो महिलाएं जिन्होंने कहा कि मैं अपने पिता जैसा अच्छा नहीं हूं, यदि मैंने उन बीजों को सींचा होता तो मैं कभी जमीन से उठा नहीं होता। और सच यह है कि ये उनकी गलती ना होती, वो मेरे अंदर उस बीज को जड़ पकड़ने नहीं दे सकती। वो बस इतना कर सकती थी कि बीज बो दे। आपका उस पर पूरा नियंत्रण है कि कौन से बीज जड़ पकड़ने वाले हैं और आपकी अपनी जमीन पर बढ़ने वाले हैं। बहुत बार हम दूसरों को दोष देते हैं। शायद वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुरा दिखाने की कोशिश की। नहीं, जो कहना है उन्हें कहने दें। आप अपनी जमीन पर नियंत्रण रखें, नेगेटिव पर मत सोचें, उसे बार बार न चलाएं जो उन्होंने कहा। अपने मन पर पहरा बिठाएं। वो वायरसेस हैं जो आपके सॉफ्टवेयर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही हैं। यहोशू ने कुछ इस तरह कहा, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब आपका मन विश्वास के विचारों से भरा हो, आशा के विचार, विजय के विचार, तो वही हकीकत बनने वाला है। वो व्यक्ति जो 40 साल का था, वो संघर्ष कर रहा था। पता है क्यों? उसने उन नीच विचारों को मन में बार बार चलने दिया। हर बार जब उसने इनके बारे में सोचा तो वो उस बीज को सींच रहा था, साल दर साल। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो हकीकत बन गया। उसका जीवन कितना अलग होता अगर उसने डिलीट बटन दबाना सीख लिया होता। वो लगातार उन नेगेटिव्स को ही चलाता रहा। क्या होता अगर वो ये सोचते फिरता, मैं एक मास्टरपीस हूं, मैं अपनी तरह का एक ही हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मुझ में महानता के बीज है, तो ये बिल्कुल अलग ही कहानी होती। शायद किसी ने आपके हक में नकारात्मक शब्द कहे हों, उन्हें डिलीट करें। लोग आपका भाग्य तय नहीं करते, परमेश्वर आपका भाग्य तय करते हैं। हमारे उपदेश को यही कहकर शुरू करते हैं, मैं वो हूं जो परमेश्वर कहते हैं मैं हूं। हम इसी संदर्भ में कह रहे हैं, मैं वो नहीं जो मेरी इतिहास की टीचर कहती है मैं हूं, मैं वो नहीं जो मेरा पूर्व पति कहता है मैं हूं, मैं वो नहीं जो आलोचक कहते हैं मैं हूं, मैं वो हूं जो परमेश्वर कहते हैं मैं हूं। मैं इसे एक कदम और आगे ले जाना चाहता हूं। न केवल मैं वो हूं जो परमेश्वर कहते हैं, पर मैं वो कर सकता हूं जो परमेश्वर कहते हैं मैं कर सकता हूं। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि हम विजय के लिए प्रोग्राम किए गए हैं, हम जीवन में राज्य करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं, बाधाओं पर पार करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। धर्मियों पर बहुत से मुसीबतें आती हैं, पर प्रभु हमें उन सब से छुड़ाते हैं। हम अपने सपने साकार करेंगे, हम सही लोगों से मिलेंगे, हम अपने भाग्य की परिपूर्णता में कदम रखेंगे। जब हम उस तरह से सोचेंगे, अंधकार की सारी शक्तियां आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, असली युद्ध आपके मन में चल रहा है। अगर आप अपने विचारों में हार गए हैं तो आप पहले से ही सब गंवा चुके हैं। आपको उन वायरस से छुटकारा पाना होगा। यदि आप अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर वापस आए जो आपके रचयिता ने वहां डाला है, आप वहां जाएंगे जो आपने सोचा भी ना होगा। ये दिलचस्प है कि कैसे बच्चे जीवन में कितने उत्साह से शुरुआत करते हैं। उनके बड़े सपने हैं, वो बनने वाले हैं साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉट, एक सिंगर, एक टीचर, एक बॉल प्लेयर, यहां तक कि प्रेसिडेंट भी। वो भयभीत नहीं है, वो असुरक्षित नहीं है, वो सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इसलिए कि वो अभी अभी अपने रचयिता से आए हैं। उनकी सोच दूषित नहीं हुई, वो अभी भी महानता के बीज महसूस कर सकते हैं। पर अक्सर समय के साथ साथ वो रीप्रोग्राम होने लगते हैं। कोई उन्हें बताता है कि वो क्या नहीं बन सकते, वो क्या नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा करके उनका माहौल उन्हें दबाने लगता है। एक कोच या एक टीचर कहता है तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत छोटे हो। उनका आत्मसम्मान नीचे जाता है। वो किसी और आकर्षक व्यक्ति को देखते हैं तो वो कमतर महसूस करने लगते हैं। ये सब बातें उसे बिगाड़ने लगती है जो वो असल में है। जल्द ही बजाय
बड़े सपने देखने के और संभावना के विचार सोचने के वो सोचते हैं मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं बस एवरेज हूं। जब हम खुद को इन दरारों में फंसा पाते हैं, ये विश्वास न करते हुए कि हम ऊपर उठ सकते हैं, हमें पूछना चाहिए हम इस तरह से क्यों सोचते हैं? किसने मुझे प्रोग्राम किया है ये सोचने की मैं एवरेज हूं? किसने मुझे प्रोग्राम किया मेरे सपने त्यागने को? किसने मुझे प्रोग्राम किया ये सोचने कि मैं वजन घटा नहीं सकता, मैं ये लत छोड़ नहीं सकता, मैं जितना जा सकता था उतना आ गया? ये विचार कहां से आए? क्या ये तो नहीं कि आपने गलत विचारधारा को स्वीकार किया है उस माहौल के कारण जिसमें आप पले बढ़े थे, वो लोग जो आपके इर्द गिर्द थे? सिर्फ इसलिए कि आपको नॉर्मल लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉर्मल है। कई बार हम अपने डिसफंक्शन में चलना सीख लेते हैं। शायद आप उनके साथ बड़े हुए हों जो नेगेटिव हों, खैर आपको नेगेटिव नहीं होना है, वो नॉर्मल नहीं है। शायद आपके दोस्तों के बड़े सपने ना हो, उन्होंने जीवन में कुछ बड़ा नहीं किया हो, ये आपके लिए ओके नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। सिर्फ इसलिए कि एक परिवार के सदस्य को लत थी, बुरी आदतें थी, ये सोचने की गलती न करें कि तुम्हारे लिए उस तरह जीना ठीक है। वो वायरसेस हैं जो दी गई हैं, जो आपकी सोच में घुसपैठ करती रहती हैं। सुनिए, परमेश्वर ने आपको बनाया आगे जाने को, आत्मविश्वास भरा होने को, आजाद होने को, स्वस्थ होने को, पॉजिटिव, खुश होने को। आपके अंदर महानता है। अब ये शुरू होता है अपनी सोच को रिप्रोग्राम करने के साथ। मैंने इस कुत्ते के बारे में ये कहानी देखी, एक जर्मन शेपर्ड, वो गर्भवती थी पिल्लों के साथ। एक दिन वो सड़क पार कर रही थी और एक कार से टकरा गई। उसकी दोनों पिछली टांगे टूट गई। वो अपने को घसीटते हुए सड़क के पार गई और वापस अपने घर आई। जैसे जैसे सप्ताह बीते वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी टांगे आखिर ठीक हो गई, पर क्योंकि वो ठीक से रीसेट नहीं की गई थी, जब वो चलती वो बस अपनी पिछली टांगों को घसीटते हुए चलती। वो ठीक से चल नहीं सकती थी, उसके जोड़ गड़बड़ हो गए थे। अंत में उसके बच्चे पैदा हुए। वो स्वस्थ लग रहे थे और ठीक ठाक, और कुछ हफ्तों के बाद जब उन्होंने चलना शुरू किया तो अपनी मां की तरह ही वो अपनी पिछली टांगे घसीट रहे थे। वो मालिक हैरान रह गया। उसे सोचा शायद वो भी उस एक्सीडेंट में घायल हो गए हों। वो उन्हें एक वेटरनेरियन के पास ले गया और उनकी जांच करवाई। डॉक्टर ने पाया कि उनकी पिछली टांगों में कोई खराबी नहीं है, वो पूरी तरह स्वस्थ थे। वो पिल्ले बस अपनी मां की नकल कर रहे थे। वही उन्होंने बड़े होते देखा था। उनके मन में उसी तरह उन्हें चलना था। यही हुआ हम में से बहुतों के साथ, जो हमने बढ़ते हुए देखा था। वो लोग जिन्होंने हमें पाला पोसा, वो अच्छे लोग थे, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर किसी तरह वो अपनी पिछली टांगे घसीट रहे थे। वो नेगेटिव थे, हतोत्साहित थे। अब हम नेगेटिव और हतोत्साहित हैं। उनमें व्यसन थे, कमतर आत्मसम्मान। अब हम उन्हीं क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं। या शायद उन्होंने रिश्तों के संदर्भ में गलत चुनाव किए हों, गलत लोगों के साथ शामिल हो गए। अब हम उन्हीं मुद्दों से निपट रहे हैं। हमने उन्हें मीडियोक्रिटी को स्वीकार करते देखा। अब मीडियोक्रिटी हमारे लिए नॉर्मल हो गई है। अच्छी खबर यह है कि बिल्कुल उन पपीज की तरह हमारी पिछली टांगों में कोई खराबी नहीं। ये बस वो गलत माइंडसेट है जो विकसित हुआ है। जब आप अपनी सोच को सही करते हैं तो आपकी टांगे सही हो जाती हैं। परमेश्वर ने हमें फॉल्टी नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें डैमेज नहीं बनाया, उन्होंने आपको अपनी छवि में बनाया है। आप उनके मास्टरपीस हैं। अनुग्रह का मुकुट पहने, प्रतिभाओं से लैस, वरदान प्राप्त, आपके भाग्य में महान जीवन जीना लिखा है। स्वस्थ, बहुतायत, सुखी, विश्वासपूर्ण जीवन। अब अपनी पिछली टांगे घसीटते हुए ना फिरिए। आपको जीवन नहीं जीना है कमतर, कम आत्मसम्मान, व्यसनी, छोटे लक्ष्य, छोटे सपने। आप वो नहीं हैं। अपने मन को रिप्रोग्राम करना शुरू करें। सर के रूप में पूछ नहीं, उसे प्रोग्राम करें एक्सीलेंस से, मीडियोक्रिटी से नहीं। उसे प्रोग्राम करें बहुतायत से, अभाव और गरीबी से नहीं। उसे प्रोग्राम करें आजादी से और व्यसनों से नहीं। यही मेरे पिता ने किया। वो बहुत ही गरीब माहौल में पले बढ़े थे। उस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उनके माता पिता ने सब कुछ खो दिया। उनके पास पैसा नहीं था, कोई शिक्षा नहीं, कोई कहने लायक भविष्य नहीं। उन्हें प्रोग्राम किया गया था गरीबी से, हार, मीडियोक्रिटी से। वो वहीं ठहर सकते थे, वही सब तो उन्होंने देखा था। सोचा होता यही मेरा जीवन है, हम बस गरीब हैं, हारे हुए लोग। पर 17 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना जीवन मसीह को दे दिया, उन्होंने अपनी सोच को रिप्रोग्राम करना शुरू किया। अंदर ही अंदर किसी चीज ने कहा तुम इससे कहीं ज्यादा के लिए बने हो,
तुम्हें लगातार संघर्ष करते नहीं रहना, जीवन में बस गुजारा ही नहीं करना। वो महानता के उन बीजों को महसूस कर सकते थे अपने अंदर। उनका रवैया था, शायद ये वो जगह है जहां मैं हूं, पर ये वो नहीं जो मैं हूं। शायद मैं हार में हूं, पर मैं हारा नहीं हूं। मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान हूं। दिन ब दिन वो उस डिलीट बटन को दबाते रहे। विचार उनसे कहा, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, डिलीट। परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए अच्छी हैं, जो मुझे भविष्य और उम्मीदें देंगी। तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं, डिलीट। मैं धन्य हूं, मैं जिसे भी हाथ लगाता हूं सफल होता है। तुम में कोई शिक्षा नहीं, तुम यहां से कभी निकल नहीं पाओगे, यह असंभव है, डिलीट डिलीट डिलीट। परमेश्वर राह बना रहे हैं जहां कोई राह नजर नहीं आती। वो द्वार खोल रहे हैं जो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। वो सही लोगों को मेरी राह में ला रहे हैं। मैं अपने भाग्य की परिपूर्णता में कदम रखूंगा। उन्होंने अपनी सोच को रिप्रोग्राम किया, विश्वास के विचारों से, आशा के विचारों से, विजय के विचारों से। इसी तरह वो उस गरीबी से ऊपर उठे, हमारे परिवार के लिए नए मापदंड स्थापित किए। अब आप शायद पले बड़े हो सीमित माहौल में। आपने बस यही मॉडल होते देखा, झगड़े, व्यसन, संघर्ष, कम आत्मसम्मान, मीडियोक्रिटी। उसे अपने जीवन की सीमाएं न तय करने दो। अपनी पिछली टांगों को घसीटते न फिरें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। अब ये शुरू होता है उन वायरसेस से छुटकारा पाने से। डिलीट बटन दबाइए। वो विचार आपसे कहता है, तुम जितना जा सकते थे जा चुके, डिलीट। तुम कभी ठीक नहीं होंगे, डिलीट। तुम हमेशा व्यसनी रहोगे, डिलीट। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, डिलीट। यदि आप डिलीट बटन हिट करने में माहिर हो जाएंगे तो आप छूट जाएंगे दासता से और आप कदम रखेंगे आजादी में। आप बाहर आएंगे अभाव और गरीबी से और कदम रखेंगे बहुतायत। आप बाहर निकलेंगे मीडियोक्रिटी से और कदम रखेंगे एक्सीलेंस में। सुनिए, ये एक नया दिन है। गढ़ नीचे ढह रहे हैं, गलत माइंडसेट तोड़े जा रहे हैं, वायरसेस साफ किए जा रहे हैं। परमेश्वर के कुछ नया करने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हो जाइए उनकी भलाई देखने को एक नए ही रूप में। जो लिए उत्साहवर्धक लगता है, पर मुझे पता नहीं। सभी एक्सपर्ट्स कहते हैं मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं मैं कर्ज से कभी बाहर नहीं आऊंगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं जहां तक मेरी शिक्षा मुझे जाने दे सकती थी मैं वहां तक पहुंच गया हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। मैं आदरपूर्वक ये कहना चाहता हूं, पर एक्सपर्ट गलत हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने हमसे कहा था कि ये बिल्डिंग हमें कभी नहीं मिलेगी, पर आज हम यहां हैं। एक्सपर्ट्स ने मेरी मां से कहा था कि मेरी मां कुछ हफ्ते ही जी सकती हैं, पर 33 साल बाद वो अभी जीवित और स्वस्थ है। एक्सपर्ट्स ने हमें बताया था कि लेकवुड मेरे पिता के बिना कभी चल नहीं सकेगा, पर हम अच्छे खासे चल रहे हैं। मैंने बम्बलबी के बारे में पढ़ा था। एरोडायनामिक्स के नियमों के अनुसार एक बम्बलबी उड़ नहीं सकती। उसके शरीर के अनुसार उसके पंखों का आकार बहुत छोटा है, वो लिफ्ट नहीं प्राप्त कर सकती। पर यह है कुंजी, किसी ने बम्बलबी को यह नहीं बताया था, उसे मेमो नहीं मिला था, कोई एक्सपर्ट उसे बातों से वर्गला नहीं सका। बम्बलबी ने अपने पंखों को महसूस किया अपनी साइड में। उसके डीएनए में किसी चीज ने कहा मुझे उड़ना है, मुझे बस जमीन पर रेंगना नहीं है। उसने जाकर एक्सपर्ट से चेक नहीं किया, उसने लेटेस्ट इंजीनियरिंग रिपोर्ट नहीं पढ़ी, उसने बस वो किया जो स्वाभाविक था और अपने पंख फड़फड़ाने लगे और हवा में उड़ गए। यदि वो बम्बलबी नेगेटिव रिपोर्ट्स पढ़ सकती, अगर उन न कहने वालों को सुन सकती, तो वो जमीन से ऊपर उठ ही नहीं सकती थी। यह हमारी सोच में शुरू होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप टैलेंटेड नहीं तो आप नहीं हैं। यदि आप नहीं सोचते कि आप सही लोगों से मिलेंगे तो आप नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं कि आप इस योग्य नहीं, बल्कि अपने सॉफ्टवेयर के कारण आपकी सोच आपको सीमित कर रही है। जब कार्ल लुइस ओलंपिक गेम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, एक्सपर्ट्स ने कहा कोई इंसान 30 फुट से ऊपर नहीं कूद सकता। साइंटिस्ट ने सभी कैलकुलेशंस चला ली थी और अपनी सारी रिसर्च उनके डेटा के अनुसार कोई भी उतना लंबा नहीं कूद सकता था। एक रिपोर्टर ने कार्ल से पूछा उसने इसके बारे में क्या सोचा है। उसे कहा हाँ मैं जानता हूं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, पर मैं उस तरह की बातें नहीं सुनता। मैं जानता हूं उस तरह के विचार एक तरह से मेरे पैरों से खिसक जाते हैं। वो बाद में उसी साल 30 फुट से ज्यादा कूदा और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। क्या आप नेगेटिव विचारों को अपने पांव तले खिसका रहे हैं, अपने पोटेंशियल को दबा देने को? आप वो क्यों नहीं करते जो उसने किया, डिलीट बटन को दबा देना। एक्सपर्ट्स ने शायद आपको बताया हो कि ये कितना असंभव है, ये कैसे कारगर नहीं होगा, कैसे आप ठीक नहीं होंगे। और फिर से मैं आदरपूर्वक कहूंगा वो एक्सपर्ट्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं,
और जो मैं कह रहा हूं वो ये कि अंतिम निर्णय परमेश्वर का होता है। उन्होंने आपके हृदय में वो सपना नहीं डाला होता, उन्होंने आपको वो प्रतिज्ञा नहीं दी होती यदि उनके पास उसे साकार करने का तरीका ना होता। उसे डिलीट करें जो उन ना करने वालों ने कहा है, उन निराशाजनक शब्दों को डिलीट करें, उस नेगेटिव रिपोर्ट को डिलीट करें। आपको वापस अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर आना है। आप में से कुछ के लिए केवल यही बात है जो आपको पीछे रखे है। आपसे किसने कहा कि आप सफल नहीं हो सकते? आपसे किसने कहा कि आप सीजन स्कूल तक ही जा सकते हैं? आपसे किसने कहा कि आप इतने लंबे नहीं हैं, इतने स्मार्ट नहीं हैं कि आप अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं? मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि यह आपके रचयिता की ओर से नहीं आया। ये वो वायरसेस हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे जो किसी ने आपसे कहा है या जो किसी ने आपको दिखाया है, आपके जीवन को सीमित न करने दे। आपकी पिछली टांगों में कोई खराबी नहीं। अपने मन को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दें। पूरे दिन भर उस पर सोचें जो आपके रचयिता ने आपके बारे में कहा है। मैं धन्य हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं कीमती हूं, मेरे सर्वोत्तम दिन मेरे आगे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि वो वायरस साफ हो रहा है। अभी इसी समय गढ़ ढाए जा रहे हैं। वो गलत माइंडसेट जिन्होंने सालों आपको पीछे बांधे रखा है, उनका अब आप पर कोई असर नहीं होगा। जैसे यहोशू ने प्रतिज्ञा की थी, आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप उस हर बात में समृद्ध होंगे जो आप करेंगे। मैं इसका ऐलान करता हूं यीशु के नाम पर। यदि आज आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।